हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम कैसे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को टर्नट के लिए ब्लॉक कर सकें। बेसिकली अभी अगर मैं आपको टोपोलॉजी बताऊं तो मेरे पास ये दो नेटवर्क बने हुए हैं, एक ये नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है। और हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को हम टर्नट के लिए ब्लॉक कर सकें। तो और इसके लिए हमें सबसे पहले इस राउटर को टेलनेट के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सेस लिस्ट के थ्रू इसको ब्लॉक कराएंगे। तो इसके लिए जो फर्स्ट कमांड है हमारी, पहले टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे इनेबल कॉमटी। इस वक्त मैंने इस राउटर में राउटिंग कॉन्फ़िगर की हुई है, तो हमें सिर्फ टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है और एक्सेस लिस्ट क्रिएट करनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं डू शो रन करके, ये राउटिंग मैंने कॉन्फ़िगर कर रखी है। इसके बाद जो कमांड चलाएंगे हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो है लाइन VTY 0 स्पेस 4, यानी हम 5 लाइन एक्सेस कर सकते हैं पैरेलली, 5 यूज़र राउटर एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद पासवर्ड, ये टेलनेट का पासवर्ड है। जब आप टेलनेट से कनेक्ट करेंगे राउटर को तब हमें ये पासवर्ड देना होगा। तो ये 3 कमांड है, लाइन VTY 04, उसके बाद मैंने यहाँ पासवर्ड टैब प्रेस कर दिया तो ये पूरी कमांड आ गई, पासवर्ड OSR टैग, और उसके बाद ये लॉगिन। और इस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ से इसको टेलनेट के लिए एक्सेस कर सकता हूँ। टेलनेट 20.0.0.1 OSR टैग, और यहाँ पर देखें हम इस राउटर इस सिस्टम से भी टेलनेट को कॉन्फ़िगर टेलनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। टेलनेट 20.0.0.1, यह देखिए। तो हमारा वीडियो का पर्पज़ ये है कि हम इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को ब्लॉक कर सकें टेलनेट के लिए। ये एक एक्सटेंडेड लिस्ट का एग्जांपल है। ACL में राउटर के अंदर आपको पता है दो तरह की ACL होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड लिस्ट और एक होती है एक्सटेंडेड लिस्ट। तो ये जो प्रैक्टिकल है ये एक्सटेंडेड लिस्ट के लिए है ये। तो हम एक कमांड देंगे एक्सेस लिस्ट, यहाँ एक्सटेंडेड लिस्ट का नंबर 125। आप अगर देखें यहाँ पर तो हमारे पास स्टैंडर्ड लिस्ट के ये नंबर है और एक्सटेंडेड के लिए ये, तो आप कोई भी नंबर इनमें से दे सकते हैं अगर आप एक्सटेंडेड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं इसमें 125 दे रहा हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे डिनाई करेंगे पर्टिकुलर सर्विस TCP, और उसके अलावा किसको करना है कंप्यूटर को, उस होस्ट का नाम, उस होस्ट का IP देंगे हम। इसका IP है 30.0.0.7। .0.0.7। और हम किससे ब्लॉक करा रहे हैं, यहाँ पे होस्ट राउटर का एड्रेस आएगा, राउटर का IP 20.0.0.1, और इक्वल टू सर्विस कौन सी हमारी है, टेलनेट। और एक्सेस लिस्ट 125, परमिट IP एनी। बेसिकली राउट एक्सेस लिस्ट के अंदर एक कंडीशन है कि अगर हमने मान लो डिनाई किया है किसी पर्टिकुलर सर्विस को, और अगर हम राउटर को किसी बाकियों के लिए परमिट नहीं कराएंगे तो वो सबको डिनाई मान के चलेगा। तो इसलिए फर्स्ट कमांड में हमने डिनाई करा इस सोर्स को, यानी इस कंप्यूटर को, कहाँ से, इस राउटर से, ये राउटर का एड्रेस है। और फिर हमने परमिट करा एक्सेस लिस्ट 125 परमिट। यहाँ पे IP का मतलब एनी IP है, कोई सा भी IP हो सभी चलेंगे। और ये फर्स्ट एनी जो है सोर्स के लिए है और सेकंड एनी जो है डेस्टिनेशन के लिए है, क्योंकि इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों बताने होते हैं। तो ये जो फर्स्ट एनी है हमारा,
ये इस सोर्स के लिए हो गया सारा का सारा, और जो सेकंड एनी है वो इस डेस्टिनेशन के लिए हो गया। अब मैंने अपनी लिस्ट तो बना ली, लेकिन मुझे इसको किसी इंटरफेस पे एक्टिवेट करना होता है। तो INTS0/0 पर हम यानी सीरियल इंटरफेस पे हम इसको एक्टिवेट करेंगे, जिसकी कमांड है IP एक्सेस लिस्ट 125, वही नंबर देना होगा जो हमने ऊपर साइन किया है, और यहाँ पे लिखेंगे इन, एंटर कर देंगे। इनका मतलब यहाँ पे ये है, ये इसका इंटरफेस जो है यहाँ सीरियल इंटरफेस है। और मैं यहाँ से अगर मान लो डाटा भेजता हूँ, इधर से जाएगा, पहले इस राउटर में इन होगा और राउटर में आके फिर इधर से बाहर होगा यानी आउट होगा। अब जब इधर से अगर बाहर हो गया है डाटा, तो यहाँ पे इस राउटर में इन करेगा। तो यानी ये जो इस इंटरफेस है सीरियल इंटरफेस, ये इनबाउंड का काम कर रहा है, यहाँ से डाटा आएगा। अगर मैं इस पे लगाता फास्ट पे, तो ये मेरा होता फास्ट आउट हो जाता। तो मुझे यहाँ पे इन पे लगाया, मैंने सीरियल पे लगाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इन। अब अगर हम चेक करना चाहते हैं, टेलनेट 20.0.0.1, ये देखिए मैसेज आ रहा है ट्राइंग, इसका मतलब इसकी कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है। और अगर हम पिंग करना चाहें तो पिंग कर पाएंगे 20.0.0.1। तो एक्सटेंडेड लिस्ट का यही एडवांटेज है कि हम किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे पिंग सर्विस चल रही है यानी ICMP सर्विस चल रही है, लेकिन हमने टेलनेट को ब्लॉक कर दिया। और अगर हम बाकी कंप्यूटर से देखें, क्योंकि हमने सिर्फ इसी कंप्यूटर को ब्लॉक किया था, तो यानी ये बाकी कंप्यूटर जो है इनमें हम टेलनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखना चाहें, यहाँ पर कमांड चलाएंगे टेलनेट 20.0.0.1। तो इस वीडियो में हमने देखा हम राउटर से एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करके किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर को टेलनेट के लिए कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। थैंक यू।